वेलकम टू एजे क्रिएटिव एजुकेशन चैनल में आप सभी भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत है। चलिए आइए आज हम पढ़ेंगे ईवीएस पर्यावरण के कुछ टॉपिक। चलिए पहला टॉपिक जैसा है कि इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जीव व वातावरण के मध्य परस्पर संबंध को इकोलॉजी कहते हैं, जिसे पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है। और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया? अर्नेस्ट हैकेल ने। किसने? अर्नेस्ट हैकेल ने। किस सन में दिया? 1869 में। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल ने सन 1869 ईस्वी में दिया। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इकोसिस्टम सन 1935 ईस्वी में एजी टांसले ने बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें जैविक और अजैविक घटकों में अंतर संबंध होते हैं, इकोसिस्टम कहलाते हैं। इकोसिस्टम, ठीक है। किस सन में? 1935 ईस्वी में। किसने? एजी टांसले ने। ठीक है ना। इकोसिस्टम सर्वप्रथम किसने बताया था? एजी टांसले ने। किस सन में? 1935 में। जैविक और अजैविक घटकों में अंतर संबंध दोनों को बता के इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है ना। किस सन में? 1935 ईस्वी में। ठीक। अगला देखते हैं। जैव विविधता किसी भी स्थान पर पाया जाने वाला जीव वहां के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र में आपसी सामंजस्य बनाकर रहता है, बायोडायवर्सिटी कहलाता है। इसकी कंडीशन देख लीजिए कहाँ होती है। जैव विविधता सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाएगी? जहां सबसे ज्यादा गर्मी होगी और जहां सबसे ज्यादा वर्षा होगी। जैसे मैं कह दूं ये ग्लोब है, भूमध्य रेखा में सबसे ज्यादा क्या होता है? बरसात भी होती है, सबसे ज्यादा तापमान भी होता है, तो वहां सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, जैव विविधता जिसे बोलते हैं। ठीक है ना। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता विषुवत रेखा के पास पाई जाती है। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा बोला जाता है। ठीक है ना। जैसे ये भूमध्य रेखा, इसी को बोलते हैं क्या? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। ठीक है। चलिए, भारत में जैव विविधता क्षेत्र कहाँ है? भारत में जैव विविधता क्षेत्र केरल में स्थित है। शांत क्षेत्र कहाँ? शांत घाटी क्षेत्र। केरल में स्थित शांत घाटी क्षेत्र। बायोडायवर्सिटी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जीरोसेन ने किया। किसने किया? वाल्टर जीरोसेन ने किया। जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाई जाती है। ठीक है। जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? 22 मई को मनाई जाती है। बायोडायवर्सिटी का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम? वाल्टर जीरोसेन ने किया। चलिए अगला देखते हैं। हरित गृह। हरित गृह में कौन कौन से आपके आते हैं? चलिए देखते हैं। एक सर्कल बना लीजिए। क्या? ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है ना। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और जलवाष्प और ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, ये सभी क्या गैसें पाई जाती हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव में। ठीक है ना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, ओजोन हो गई, जलवाष्प हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। इसमें आपका क्वेश्चन यूपी टेट, एमपी टेट, सुपर टेट में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी नहीं है? 3 दे देगा, जलवाष्प, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपको बताना पड़ेगा। जो ये आपको पता होंगी, ये 5-6 जो बिंदु हैं, ये आपको मालूम होगा तो आप कंपलसरी बता लेंगे। अगर नहीं पता होगा तो आप लोग गलत करके आएंगे। चलिए अगला देखते हैं इसी बेस पर। ओजोन समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। ठीक है ना। किन किरणों से? पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है। ओजोन परत संरक्षण की बात किसमें कही? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कही गई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किस सन में कही है? 1987 ईस्वी में। ओजोन परत संरक्षण की बात में कही गई है। ओजोन में छिद्र अंटार्कटिका 1985 में खोजी गई थी। ओजोन से कौन कौन से कैंसर होता है और मोतियाबिंद होता है, चर्म रोग होता है, ये आपके रोग होते हैं। ठीक है ना। तो
दिसंबर को ओजोन 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाए। 16 ऑप्शन ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन की मापने की इकाई क्या है? ढपसन। ओजोन से कौन कौन से रोग होते हैं? ओजोन से त्वचा में कैंसर, मोतियाबिंद, चर्म रोग आदि रोग होते हैं। ओजोन संरक्षण की किसमें बात की गई थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बात की गई थी। ऐसे सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ब्रिटिश टीम द्वारा 1985 में खोजी गई थी कि ओजोन में छिद्र। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं इसी बीच। बीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह क्या होता है? नदियों में बीओडी 10 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। ठीक है ना? यह एक क्या है? प्रदूषण मापक इकाई है। प्रदूषण माप का इकाई है। ठीक है ना? बीओडी यह नदियों के पानी इत्यादि के लिए परीक्षण करते हैं। किसमें करते हैं? नदियों में परीक्षण करते हैं, तब बीओडी का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। सीओडी। सीओडी का मतलब क्या होता है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मान बीओडी से कम होता है। किससे कम होता है? बीओडी से। बीओडी से कम होता है। कम होता है। ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। डीओ। डीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन। मतलब जैसे मैं कह दूं जल में घुली हुई मात्रा को डिजॉल्व ऑक्सीजन कहेंगे। ठीक है ना? तो देखिए इसका टॉपिक देखते हैं। इसका पानी में घुली ऑक्सीजन जिसमें जीव जीवित रहते हैं। भारत में सबसे प्रदूषित नदी यमुना नदी है। और दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड होता है। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड होता है। ठीक है ना? अब भारत में सबसे दूषित नदी कौन सी है? यमुना नदी। ठीक। वाहन से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है। कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड। और डीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है। चलिए इस बेस पर अगला टॉपिक। लाइकेन। लाइकेन क्या है? वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। लाइकेन क्या होते हैं? वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। ठीक है ना? लाइकेन क्या है? वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। ठीक। यदि वातावरण में पौधे क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। वातावरण में पौधे मर रहे हैं तो समझिएगा कि वायु प्रदूषण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है। बढ़ रहा है तो लाइकेन का प्रभाव पता चलता है कि अगर वायु प्रदूषण वातावरण में पौधे वातावरण में मर रहे हैं तो समझिए कि वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। इसे बैलेंस करने के लिए हम लोग प्रदूषण को कम करते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर क्या होता है? ग्रीन मफलर ध्वनि से संबंधित है। किससे? ध्वनि प्रदूषण संबंधित। टॉपिक चलिए आज इतना ही रहने दीजिए दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको हम अगले एपिसोड लेकर जल्दी आएंगे। आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त अजय पटेल। थैंक यू।